हमारी तरफ से और समा की तरफ से आपको ईद मुबारक। ईद उल फितर का आज पहला रोज है। हर तरफ खुशियों की बरसात, बच्चे बड़े सभी ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ हैं। कोई बना मेहमान तो किसी ने की मेजबानी, मजे मजे की डिशेस, दस्तरखान की जीनत। बच्चा पार्टी ने खूब ईदी बटोरी, मौज मस्तियां जारी, किसी ने झूले लिए, कोई ऊंट सवारी में मगन है। तफरीगाहों और पार्कों में रश लगा हुआ है। कराची वालों ने समंदर की मौजों से लुत्फअंदोज होने के लिए सी व्यू पर डेरे लगा लिए हैं। ईद का त्यौहार खुशियों के नाम, हर तरफ रंग ही रंग, मौज मस्ती, हल्ला गुला, सैर सपाटे। कराची वाले सफारी पार्क पहुंच गए हैं। लाहौर वालों ने जिलानी पार्क का रुख कर लिया है। इस्लामाबाद की फैमिलीज के दामने को में भी डेरे जारी हैं। फैसलाबाद के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्क्स में भी रश देखा जा रहा है। तो इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे शहर क़ायद का, खुर्शीद आलम से बात कर लेते हैं। खुर्शीद आलम, आप बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा समा देख रहे हैं और क्या माहौल है? बच्चे ईदी लुटाने आ गए हैं, पार्कों का सी व्यू का रुख कर लिया है? खुर्शीद जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चे और नौजवान यहाँ सफारी पार्क में मौजूद हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बच्चे, इनके लिए वाहिद खुशी ये है कि ये हमारे कैमरे में आ रहे हैं और ये लाइव है इस वक्त। मुख्तलिफ इलाकों से ये बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। चिड़ियाघर हो, सफारी पार्क हो या सी व्यू हो, हर जगह ये बच्चे आए हुए हैं। और सफारी पार्क की सबसे अहम बात आज ये है कि 3 दिनों के लिए फैमिलीज़ का दाखिला मना कर दिया गया है। सिर्फ बैचलर्स को या नौजवानों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है बच्चों की जो यहाँ पहुँची है मुख्तलिफ इलाकों से, और ये अपनी ईदी खर्च कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, डायनासोर्स के नज़ारे कर रहे हैं, ट्रेन के मज़े ले रहे हैं और जानवरों को भी लाइव सफारी के जरिए देख रहे हैं। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं लाहौर का। आपको ये बताएंगे, वहां पर मौजूद हैं माहिरा हाशमी। माहिरा, आप कहिएगा कि बच्चे वालिदैन को कहां पर ले जाने की जिद कर रहे हैं और किस तरह का समा आप देख रही हैं? देखिए जी, ईद का पहला रोज़ है और बच्चों ने फैमिलीज़ के हमरा सैर सपाटे के बड़े प्रोग्राम जो है वो भी बना लिए हैं। जो ईदी इकट्ठी हुई है, वक्त हुआ जाता है कि उन्हें खर्च भी किया जाए। तो अगर हम लोग बात करें झूलों की, तो झूलों पे जो है वो सबसे ज़्यादा रश हमें बच्चों का जो है वो दिखाई दे रहा है। बच्चे कोई तो ड्रैगन ले रहे हैं, कोई जो है वो बहुत ही खूबसूरत झूले जो है वो लेने में मसरूफ़ हमें दिखाई दे रहे हैं। चटपटी चीज़ें जो है वो खाई जा रही है और खूब लुत्फ़अंदोज़ जो है वो भी हुआ जा रहा है। और यही वक्त होता है कि जब बच्चे जो है वो वालिदैन से ज़िद करते हैं कि हमें तफरीगाहों पर ले जाया जाए। वहाँ पर बड़े प्लान्स बनाए जाते हैं, सेल्फियाँ ली जा रही है, नए जोड़े जो है वो पहने हुए हैं। तो वालिदैन भी बच्चों की ज़िद के आगे मुकम्मल तौर पर हार जाते हैं और जो डिमांड की जाती है बच्चों की जानिब से, वो तमाम पूरी इसी तरह की जाती है। इस वक्त मैं जिलानी पार्क में हूँ और यहाँ पर बेहद रश जो है वो फैमिलीज़ का दिखाई दे रहा है। और फैमिलीज़ के साथ जो बच्चे हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, जो कि झूले ले रहे हैं, खाने खा रहे हैं और खूब मौज मस्ती के बड़े प्रोग्राम्स में मसरूफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक हमारी ये ईदी मुकम्मल खर्च नहीं होगी, तब तक हम जिलानी पार्क से वापस घर नहीं जाने वाले हैं। जी, बच्चों ने तो ठान लिया है कि जब तक ईदी मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं होगी, जिलानी पार्क से वो घर नहीं जाएंगे। साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, यूसुफ चीमा से बात कर लेते हैं। यूसुफ, आप बताइए, इस वक्त आप मेरे ख्याल है गालिबन किसी पार्क में मौजूद हैं, कैसा समा वहाँ पर देख रहे हैं और बच्चे बिलखुसूस किस चीज़ से ज़्यादा महसूस हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग फैसलाबाद का मशहूर पार्क है गट वाला पार्क, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आमतौर पर लोग ज़्यादा ईद के दिन पे रजू करते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ के कुछ एनिमल्स भी हैं और उसके साथ साथ एक कश्ती का एक तालाब बनाया हुआ है जहाँ पर बाकायदा कश्ती रानी के लिए बड़ी तादाद के अंदर फैमिलीज़ भी और दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चे जो उनसे जितनी भी बात हुई वो यही बताते हैं कि हम लोगों ने जितनी भी ईदी के हवाले से हंटिंग करनी थी, अपने रिश्तेदारों के पास जा के, अपने अबू के पास, वालिदैन के पास जा के इकट्ठी कर ली। अब उसको लगाने का टाइम आ गया। और तो इस पार्क के अंदर तमाम खाने पीने की अशिया भी मौजूद हैं और बिलखसूस यहाँ पर जो है कश्ती का झूला लेने के लिए रश लगा हुआ है। बच्चे तो खुद लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, अलबत्ता थोड़ी सी गर्मी भी है। वालिदैन जो है उनका यही कहना है क्योंकि ईद का रोज़ है तो हम लोगों को भी बच्चों की ईद है तो बच्चों की ईद मनाने के लिए मजबूरी है, निकलना पड़ता है। तमाम अभी तक जो है बच्चों की डिमांड्स पूरी की जा रही हैं, बच्चों को लेकर निकला जा रहा है। इसके बाद जैसे जैसे शाम ढलना शुरू होगी वैसे वैसे जो है बड़ों की बैठक लगना शुरू हो जाएगी, डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी। मगर इस वक्त तक जो है भरपूर तरीके से फैसलाबाद के अंदर
अंदर ईद का जो है वो मज़ा दुबाला हो चुका हुआ है। बड़ी तादाद के अंदर शहरी, ना सिर्फ शहर के लोग बल्कि ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहरी इक़्तिदार का रुख करते हैं। लीना शाहिद वहाँ पर मौजूद हैं। लीना, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, आपको ईद मुबारक। ये बताइए कि आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं और वहाँ पर लोग किस पॉइंट का ज़्यादातर रुख कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद के मौके पर जो है वो बड़े अपने अजीज़ो अकारिब से मिलने के बाद और छोटे बच्चे ईदी समेटने के बाद मुख्तलिफ तफरीही मकामात हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक मारूफ तफरीही मकाम दामनिको पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग जो है वो ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कोई खा पी रहा है, कोई दही भल्ले खा रहा है, तो कोई फ्राइज़ खा रहा है। बच्चे पिक्चर्स ले रहे हैं, झूले ले रहे हैं, बड़े भी अपनी जो है वो मेमोरी सेव करने के लिए तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ पर जो है वो लोग देखने को मिल रहा है कि मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं ताकि वो अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। और उनका कहना भी यही है कि ईद का मौका जो है वो इसीलिए होता है ताकि आप अपने प्यारों से मिलें और अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं और तस्वीरें बनाएं और खूब तरीके से एंजॉय करें। जी ठीक है, तो भरपूर तरीके से जो ईद है वो एंजॉय की जा रही है, खुशियाँ समेटी जा रही हैं। खुशी का त्यौहार है जी, बच्चों की ईद है, बिल्कुल बच्चे मौजें उड़ाएं, ईदी लुटाएं। बहुत शुक्रिया, नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे मुख्तलिफ शहरों से। क्या अहवाल है पार्कों का, तफरीगाहों का, हमें आगाह कर रहे थे। तो जैसे कि ये तो फातिमा बात कर ली हमने, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात कर लेते हैं कि घरों में क्या चल रहा है, किचन्स में क्या चल रहा है, क्या कुछ बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ईद का पहला रोज़ा और अपनों के संग मज़ेदार और चटपटे पकवानों का साथ हो तो ईद का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो इस वक्त फरवा अली से मेरे ख्याल से हम जान लेते हैं। फरवा, आप बताइएगा कि ईद की दावत कैसे उड़ाई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, ईद नाम है मोहब्बतों और खुशियों का, जहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से मिला जाता है, मोहब्बतें बांटी जाती हैं, ईदी बांटी जाती है, शीर खोरमा खाया जाता है। हम एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं जहाँ फ़िलहाल शीर खोरमा खाया जा रहा है। उसके बाद ईद की दावत का भी एहतमाम है। बात करते हैं सबसे पहले खातून खाना से, वो क्या कहेंगी। जी बताइए, शीर खोरमा खाया जा रहा है? जी बिल्कुल, शीर खोरमा खाया जा रहा है और अभी हम अपने भाई के घर आए हुए हैं और अभी थोड़ा सा खाने का भी एहतमाम हो रहा है। हम बिरयानी खाएँगे, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, ईदियाँ बाँटनी है, हमें मिलना जुलना पूरा दिन लगा रहेगा। और इसकी खुशियों में हमें बहुत सारा अच्छा लग रहा है कि सब मिलके आपस में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप बताइए कि कितनी ईदी मिली आपको? अभी सब ईदी देंगे, अभी हम लोग शीरखुरमा खा रहे हैं, उसके बाद हम सब ईदी लेंगे। ठीक है जी, ईदी देंगे। मर्द हजरात भी मौजूद हैं जो फैमिली के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जो फैमिली के साथ ये वक्त है ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है और क्योंकि मसरूफियत के बाइस वक्त गुजारना मुश्किल होता है फैमिली के साथ, तो ये ईद के दिन है जब सब एक साथ मिल बैठते हैं और मज़ेदार पकवान खाते हैं, एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। और बच्चों के लिए तो सबसे अहम जो होता है वो ईदी होती है, तो बच्चे ईदी मिलने की खुशी में ईद का इंतज़ार बहुत कर रहे होते हैं। जी शुक्रिया फरवा, में आगाह कर रही थी। तो ईद के दिन बच्चों का ईदी उड़ाओ मिशन जारी है। इस्लामाबाद के गली मोहल्लों में दुकानों पर रश लग गया है। कोई आइसक्रीम के मज़े उड़ा रहा है तो कोई अपनी मन मर्जी की दूसरी चीज़ों के मज़े ले रहा है। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद पर छोटी दुनिया के बड़े मजे। जेब ईदी के पैसों से भरी हो तो कोई घर में कैसे बैठे। इस्लामाबाद के गली मोहल्लों में दुकानदारों और ठेले वालों की चांदी। बच्चों में ईदी से मौज मस्ती की रेस लग गई। मुझे जो ईदी मिली है मैंने खाई जा रहा हूँ, लेस खाया, जूस पिया और चिप्स खाई है। हमें जो जितनी ईदी मिली है वो हमने देखी नहीं है, खाते गए हैं, बंदूकें ली हैं, गाड़ियाँ ली है। किसी ने चटपटी चाट और गोलगप्पों के मजे लिए तो किसी ने मनपसंद खिलौने खरीदने के अरमान भी पूरे किए। आज हम ऐश करेंगे, मौज करेंगे, पार्क जाएंगे, पटाखे लेंगे, चीजें खाएंगे। हम लोग ने चाचू से भी ईदी ली है, मामू से भी ईदी ली है, बाबा से भी ली है, मम्मा से भी लिया। ईद को एंजॉय करती बच्चा पार्टी कहती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वालिदैन के साथ होटल जाना और तफरी मकामात की सैर तो अभी बाकी है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। और कराची में ईद के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद ने सी व्यू का रुख कर लिया। किसी ने घोड़े की सवारी की तो कोई अपनी ईदी ऊंट पर सैर करके खर्च करता रहा। बच्चों के साथ बड़े भी ईद को एंजॉय कर रहे हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ईदी खर्च करने का तो एक है बहाना, असल मकसद है ईद के मौके को मजीद रंगीन बनाना। बड़ों और बच्चों ने ईदी को खर्च करने का प्लान बना लिया। बड़े सवारी में मगन,
शहरी कहते हैं ईद पर सीव्यू ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खाया हमने, शुक्र है, एंजॉय करा हमने, बड़ा मज़ा आया हमें। फैमिली को बता कर आए, सिर्फ नाश्ता करने का बोला था और घूमने भी आए, फिर हम पार्क भी जाएंगे, शायद पता पार्क भी चले हैं। इधर काम कर रहे थे, अभी ईद की खुशी में घूमने आए सीवी पे, तो शुगल करने के लिए आए थे। बिरयानी की 2 प्लेटें खाई और सबको खिलाए मैंने माशाल्लाह। टाइम बस एंजॉय कर रहे हैं अपना, घर पे तो हर वक्त ही बंदा रहता है, बाहर का माहौल भी अच्छा देखना चाहिए। दोस्तों के साथ आते हैं, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रश भी होता जा रहा है। हम यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ का सही है, अभी तस्वीरें वगैरह ली हैं, पिक्स ली हैं। ईद का मौका, ऊपर से गर्मी, ऐसे में पिकनिक के लिए सीव्यू से बेहतर कोई जगह नहीं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बच्चों की ईदी के बगैर अधूरी। नमाज की अदायगी के बाद घर आते ही बच्चों ने वालिदैन को घेर लिया और मुतालबा करने लगे ईदी का। देखते हैं पेशावर से ये रिपोर्ट। महंगाई बढ़ने पर बच्चों ने भी ईदी का रेट बढ़ा दिया। पेशावर में नमाज ईद की अदायगी के बाद घर आने वाले वालिदैन को बच्चों ने चारों तरफ से घेर लिया और ईदी मांगना शुरू कर दी। 50 दे रहे, वो ले भी नहीं रहे, कहते ज़्यादा दे, अभी कम हम कहाँ से ज़्यादा दें इनको, बस जितने हमसे और अच्छा हो सकते उतना दे सकते हैं इनको। जमा होने वाली ईदी के पैसों को कहाँ खर्च करना है, बच्चा पार्टी ने प्लान भी बना लिया। अभी हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हम दोस्त, और जाएंगे खिलौने वगैरह लेंगे और होटल वगैरह जाएंगे। बस हम अभी 2000 जमा किए, ईद इकट्ठी की, और अब जाएंगे नानों के घर, नानों से भी लेंगे, मामू से भी लेंगे, और फिर जाएंगे हम पार्क कजन्स के साथ। ईद के पहले दिन बच्चों ने घर वालों से खूब ईदी बटोरी, जबकि उन्होंने नजरें जमा ली अब ईद के दूसरे दिन पर। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कोयटा में ईद की मीठी खुशियां समेटने के लिए बच्चों ने रुख कर लिया है ईद मेलों का, जहां वालिदैन अपने बच्चों के नाज नखरे और फरमाइशें पूरे करने में मसरूफ हैं। मुजीबुल्लाह अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। हाथों पर सजी मेहंदी, चूड़ियां, रंग बिरंगी कपड़े और खिलते चेहरे, ये मनाजिर है कोयटा के ईद मेले के, जहां बच्चे अपने वालिदैन को हाईजैक करके मेलों में पहुंच गए। कोई ऊंट सवारी तो कोई झूला झूलने में मगन है, कोई मजेदार चटपटे खानों का लुत्फ उठाता नजर आया। पहले मैंने ऊंट पे बैठी, फिर वाला झूला खाया और फिर अभी जा रही हूँ फिर दूसरा झूला खाऊं। मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है और मैंने अपनी दादू, दादाबू, बाबा, मम्मा से ईदी ली। ऊंट पे बैठा हूँ और गोल गोल झूला झूला और झूला झूला। मेले में बच्चों के हमरा आए वालिदैन कहते हैं बच्चों की हसीन मुस्कुराहट देखकर अपना बचपन याद आ गया। कोई वक्त याद आ रहा है जब हम लोग छोटे थे, मेलों पे जाते थे और अबू हमें ले जाता था, वही यादों में मैं सुबह वक्त ही गाड़ी उठाया और खास कर बच्चों को ईद बनाने यहाँ ले आया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम वापस पीछे चले गए, वो अपना दौर बिल्कुल याद आता है। ईद मेले में मौज मस्ती करते बच्चों का कहना था कि ईद होती ही लुत्फ उठाने के लिए, तो फिर वो किसी से पीछे क्यों रहें। कैमरामैन सज्जाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। गुजरांवाले के पहलवानों ने नमाज ईद से फारिग होते ही ख्वाबों पर हाथ साफ कर डाले। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान और उनके साथी मीठी ईद की खुशियां कैसे मना रहे हैं, बता रहे हैं उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। गुजरांवाला के पहलवानों का मीठी ईद मनाने का रिवायती अंदाज। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान और साथी दस्तरखान सजाकर बैठ गए। कहते हैं ईद की खुशियां मनपसंद खानों के बिना मुकम्मल नहीं होती। जैसा कि आपको पता है मीठी ईद है तो मीठा ना हो तो मज़ा नहीं आता। एक तो ये सुन्नत भी है, तो आज हमने खाने पीने का बंदोबस्त नहीं किया, लेकिन मीठे का बंदोबस्त इस टाइम किया है। यहाँ पे हमने स्पेशल जैसे कि ये खोए वाली खीर बनाई है और ये अपना सेवियाँ बनाई है, आपने देखा कस्टर्ड भी बनाया, और जैसे कि हमने गुलाब जामुन रसगुल्ले भी बनाए हैं।
वो सब पहलवानों को हमने इधर दावत दी है, वो आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ईद के दस्तरखान पर सजी खालिस दूध, खोए और पिस्ता बादाम से तैयार खीर, सवैयाँ, देसी घी के रसगुल्ले, गुलाब जामुन, फ्रूट ट्राइफल और भी बहुत कुछ है। पहलवानों ने मिलकर हाथ साफ किए। देखें, जो मीठी ईद होती है ना, उसमें मीठा ना हो तो जो है ना वो अधूरी सी लगती है। इसी तरह जो इस दफ़ा जो ईद है ना, हमने मुख्तलिफ तरीके से जो है मनाने का इरादा किया था। हमने मुख्तलिफ इक़साम के जो है ना मीठे तैयार किए थे, जो है ना नमकीन जो है उसको ज़रा परहेज़ करके जब मीठे की तरफ हाथ साफ किए हैं। इंशाल्लाह सारा दिन पड़ा है, तो इसी तरह जो है ना सारा दिन मीठे के बाद जो खाना भी आजमाएंगे इंशाल्लाह, और आजमाई होती रहेगी। पहलवानों का कहना है कि ईद के तीनों रोज अखाड़े बंद रहेंगे, लेकिन ख्वाबों पर जोर आजमाई जारी रहेगी। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ उमर फारूक, समा गुजरावाला।